आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है मोटो का G57 पावर 5G फ़ोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फ़ोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। जितना फ़ोन देखने में अच्छा है उससे ज़्यादा अच्छे इस फ़ोन के अंदर फीचर आपको मिलते हैं, उनके बारे में आज आपको पता चलने वाला है। अगर ये फ़ोन आपने ले लिया है या फिर इस फ़ोन के लेने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फ़ोन में आपको तीव्र नेविगेशन एंड जेस्चर नेविगेशन यूज़ करने के दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फिलहाल फ़ोन के अंदर आपको बैक बटन सेट किए हुए मिलेंगे। अगर आपका बैक बटन राइट हैंड साइड पर सेट करना हो तो वो कर सकते हो या फिर इन बटन को हाइड करके जेस्चर नेविगेशन यूज़ करना हो तो वो भी कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करोगे तो जेस्चर पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मिलता है सिस्टम नेविगेशन। इस पर क्लिक करके जब आप सेटिंग आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। तो बैक बटन आपका जो राइट हैंड साइड पर है वो इस तरह से सेट हो जाता है। अगर जेस्चर नेविगेशन यूज़ करनी है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपके फ़ोन के अंदर बटन हाइड हो जाएंगे। अब आप जेस्चर नेविगेशन का यूज़ कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर आपको मॉडर्न कंट्रोल सेंटर सेट करने का ऑप्शन मिलेगा जो कि अभी आपका ओल्ड वाला सेलेक्टेड होगा, तो इसे आप रिप्लेस कर सकते हो, एक नया वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पर सेट कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। अब यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा होम एंड लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप मॉडर्न कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको कुछ इस तरह का कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। जो भी कंट्रोल है यहाँ पे आपको उसका नेम शो नहीं मिलेगा, तो नाम भी आप यहाँ पर चाहो तो शो करा सकते हो। इसके लिए आप पेंसिल आइकन पर क्लिक करोगे और शो लेवल वाले आइकन पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सभी कंट्रोल का नेम भी यहाँ पर शो हो जाता है। फोन के अंदर बैटरी परसेंटेज शो की हुई आपको नहीं देखने को मिलेगी, इसको भी शो कर सकते हो। इसके लिए जाना है फोन की सेटिंग में। स्क्रॉल करने पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बैटरी ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए, जिसमें बैटरी परसेंटेज को आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब आपकी फोन की बैटरी परसेंटेज शो हो जाएगी। आप इस फ़ोन की ऐप आइकन शेप को चेंज कर सकते हैं। जो भी एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, इनका आइकन शेप बदलने के लिए आपको स्क्रीन पर पॉइंटर फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पर्सनलाइज़ के ऊपर जब क्लिक करोगे, तो आइकन शेप के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको डिफरेंट आइकन शेप देखने को मिल जाएँगे। किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है। बाकी कलर्स यूआई चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। जो आपका यूआई कलर है, आप यहाँ से किसी भी यूआई कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। चाहो तो आप आइकन के ऊपर भी इसको अप्लाई करना, तो वो भी आप यहाँ से क्लिक करके ऑन करा सकते हैं। आपके फ़ोन की जो आपकी लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि क्लॉक स्टाइल चेंज करना हो, यहाँ पर शॉर्टकट वगैरह ऐड करना हो, तो बहुत सारे एडिट ऑप्शन मिलेंगे। इसके लिए आपको वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद फिर से पर्सनलाइज़ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लॉक मिल जाएँगे, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे दोबारा से क्लॉक के ऊपर क्लिक करते हो, तो वो फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें आप कलर वगैरह चेंज करना चाहो, कलर चेंज कर सकते हो। कुछ इस तरह से जो भी कलर आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है, उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप सेव करा सकते हो। अगर आप शॉर्टकट को ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करोगे, बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाएँगे। चाहो तो किसी भी ऐप्स को सेट करना, तो ऐप्स को भी सेट कर सकते हो। जिस किसी भी शॉर्टकट को आप ऐड करोगे, यहाँ पे आपको सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से शॉर्टकट को भी आप चाहो तो लॉक स्क्रीन के लिए अप्लाई करना, वो कर सकते हो। नोटिफ़िकेशन के लिए अलग-अलग तरीके से शो करा सकते हो, किस तरह से नोटिफ़िकेशन शो होना चाहिए। यहाँ पे आपको अलग-अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएँगे, तो किसी को भी आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर एक स्मार्ट कनेक्ट का फीचर मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन की जो भी स्क्रीन रहेगी, नोटिफ़िकेशन रहेंगे, अपने डेस्कटॉप या फिर अपने टैब वगैरह पे देख सकते हो। इसके लिए फ़ोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर यहाँ पर आपको स्मार्ट कनेक्ट का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। जिस किसी भी आप अपनी नोटिफ़िकेशन कॉल्स वगैरह देखना चाहते हो, वो यहाँ से आपको एक्टिवेट कर लेना होगा और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, इसको अलाउ करके आप अपने किसी भी स्मार्ट डिवाइस के साथ इस फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। फ़ोन में अब तक तो आपको मोटो के फ़ोनों में ऐप लॉक नहीं मिलता था, बट अब आप इस फ़ोन के अंदर ऐप लॉक भी सेट कर पाओगे। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग ऑन करने पर जब स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे ऐप्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करने पर ऐप लॉक देखने को मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप किसी भी ऐप्स को लॉक कर सकते हो। फ़ोन के अंदर अगर कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आप हाइड करना चाहते हो, तो इस फ़ोन के अंदर किसी भी ऐप्स को हाइड भी कर पाओगे। जिसके लिए आपको मोटो नाम का एक एप्लीकेशन मिलेगा, स्क्रीन पर इसको ऑन कीजिए। यहाँ पे आपको मोटो सिक्योर का एक एप्लीकेशन मिल जाता है। इसकी मदद से आप किसी भी ऐप्स वगैरह को हाइड करना चाहो, तो कर सकते हो। इसमें क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, वो क्लोन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे प्राइवेसी वगैरह सेट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो उसको आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। और भी बहुत सारे सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोन को स्विच ऑफ करोगे तो फ़ोन के अंदर पासवर्ड आना चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर दीजिए। तो जैसे ही फ़ोन को स्विच ऑफ करोगे, फ़ोन में पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस फ़ोन की स्क्रीन पर कभी भी 2 ऐप्स को एक साथ यूज़ करना, तो फ़ोन के अंदर ये फीचर भी मिलेगा। पहले उन 2 एप्लीकेशन को पहले कुछ इस तरह से ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद आपको रीसेट बटन प्रेस करना होगा। इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। पर रीसेंट में आपको वो एप्लीकेशन
एप्लीकेशन मिल जाएगा जिसको आप यूज़ करना चाहते हो तो उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो 2 एप्लीकेशन आपके एक साथ एक ही स्क्रीन पर ऑन हो जाएँगे। जैसे कि आपको इसके साथ किसी और एप्लीकेशन का यूज़ करना हो, तो यहाँ पे आप इस तरह से एक साथ 2 ऐप्स को एक ही टाइम में यूज़ कर सकते हो। इस फ़ोन में आपको स्मार्ट साइड बार भी मिलता है। ऑन करने के लिए फ़ोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जेस्चर, इस पर क्लिक करना है। या साइड बार के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर साइड बार देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आपको सेट किए हुए देखने को मिलेंगे। इनमें से किसी भी ऐप्स को अगर आप ऑन करोगे, तो वो एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होता है, जिसमें यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से क्लिक करके रिसाइज़ कर सकते हो। इस तरह से साइड कर सकते हो कहीं पर भी, और दूसरे ऐप्स का यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी एप्लीकेशन आपका ऑन रहेगा। और साइड बार में किसी भी ऐप्स को ऑन करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। सभी ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा इस आइकन के ऊपर क्लिक करके। सभी ऐप को आप यहाँ पर देख पाओगे। किसी भी ऐप के ऊपर टैप करके उसको आप इस तरह से फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन कर सकते हो। फ़ोन के अंदर बहुत सारे जेस्चर के ऐसे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। इन सब का सेटअप करने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद सिंपल आपको जेस्चर के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। अब आप वन हैंडेड मोड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। आप कभी भी फ़ोन को एक हाथ से यूज़ करना चाहते हैं तो वन फिंगर को इस तरह से डाउन करके फ़ोन को वन हैंडेड मोड पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है। एक स्टेप और वापस आएँगे, आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर मिलेगा। इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी ऐप्स को अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन में एप्लीकेशन यूज़ करना है तो इस तरह से क्लिक करके अपने फ़ोन की स्प्लिट स्क्रीन आप ऑन करा सकते हो। बाकी आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोन के अंदर थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना हो तो इस फीचर को ऑन कर दीजिए। तो थ्री फिंगर से इस तरह से स्क्रीनशॉट नहीं आता, इस फ़ोन में आपको प्रेस करके रखना होता है थ्री फिंगर। तो इस तरह से इस फ़ोन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर से एक स्टेप वापस आएँगे, आपको पावर बटन का फीचर देखने को मिलेगा जिसमें आपका इस समय गूगल असिस्टेंट सेलेक्टेड है। तो यहाँ पर आप चाहो तो पावर मेनू को सेट कर सकते हो। लॉन्ग टाइम पावर बटन को प्रेस करोगे तो आपके पावर ऑप्शन आ जाएँगे। अगर आप चाहो तो डिजिटल असिस्टेंट को सेट करना तो वो भी आप सेट करके रख सकते हो। मीडिया कंट्रोल का फीचर फ़ोन के अंदर मिलता है जिसमें वॉल्यूम बटन से आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जैसे कि गाने को नेक्स्ट करना हो तो वॉल्यूम बटन से ही कर सकते हो। बटन है वॉल्यूम डाउन बटन से, जिसके आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखना होगा। जैसे कि नेक्स्ट करना है तो अप बटन प्रेस करके रखना होगा तो नेक्स्ट हो जाएगा, और प्लेबैक भी इस तरह से कर सकते हो। फ़ोन में आपको क्विक लॉन्च का फीचर बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। आप बैक साइड पे 2 बार टैप करके किसी भी ऐप्स को ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको सेटिंग आइकन पे पहले क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ एक्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप किसी की वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहो, रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट कनेक्ट जो फीचर है उसको ऑन कराना चाहो तो वो कर सकते हो। बाकी स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है, जैसे कि स्क्रीनशॉट को आप सेलेक्ट कर लोगे तो बैक साइड पे इस तरह से 2 बार टैप करोगे, देख सकते हो फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो इस तरह से जो भी आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो आप ओपन ऐप्स पर जाकर किसी भी ऐप्स को सेलेक्ट करना, तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी आप सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि हमने यूट्यूब एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया है, आप डबल टैप करेंगे तो फ़ोन का जो यूट्यूब एप्लीकेशन है वही आपका इस तरह से क्लिक करने पर ऑन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगता है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड फिर से बैक बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको क्विक कैप्चर का फीचर मिलेगा। इसमें क्या है, जैसे कि आपको कैमरा एप्लीकेशन फास्ट तरीके से ऑन करना है तो फ़ोन को इस तरह से करना पड़ेगा, आपके फ़ोन का कैमरा एप्लीकेशन फिर ऑन हो जाएगा। बाकी आपको क्विक कैप्चर के अलावा फिर फास्ट टॉर्च का फीचर मिलता है। फास्ट टॉर्च को ऑन कराओगे तो इस तरह से आपको सेव करना पड़ेगा फ़ोन। तो फ़ोन का जो फ्लैश लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। आप इसको सेट कर सकते हो और इस तरह से सेम फ्लैश लाइट को आप बंद कर सकते हो। फ़ोन के अंदर फिर आपको पिकअप टू साइलेंट का फीचर यहाँ पर मिलता है। पिकअप टू साइलेंट में क्या होगा, जैसे कि आप चाहते हो आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आए और जैसे फ़ोन को पिकअप कर लें, फ़ोन साइलेंट हो जाए, तो आप इस फीचर को ऑन करा सकते हो। आप कॉल आते समय जैसे फ़ोन को पिकअप करोगे, फ़ोन ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा। फ़ोन में आपको फ्लिप टू डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर मिलता है। इस फीचर को ऑन करने पर क्या होता है, जैसे कि आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल वगैरह आ रहा है, उसको आंसर नहीं करना चाहते, आप अपने फ़ोन मान लीजिए पलट के रख दिया, तो आपके फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे पलट के रखोगे, फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पर चला जाएगा, तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है और जैसे आप फ्रेंड करोगे, फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब से डिसेबल हो जाता है। तो ये फीचर को आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके ऑन करा सकते हो। इस फ़ोन में आपको सर्कल सर्च का फीचर भी दिया गया है, जिसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में आप गूगल पे जानना चाहते हो, मान लीजिए आपको ये बाय करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपल कैमरा एप्लीकेशन ऑन करना है और होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा। इसका जैसे लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे, सर्कल टू सर्च का फीचर ऑन हो जाएगा। सिंपल आप इसके ऊपर इस तरह से सर्कल कर दीजिए, ये आपका गूगल पर सर्च हो जाएगा। बहुत सारी लिंक देखने को मिल जाएँगे, इसके बारे में जान सकते हो और अलग-अलग तरह के और भी इस तरह के रिलेटेड फीचर्स आपको देखने को मिल जाएँगे, जिनको आप गूगल से डायरेक्टली बाय कर सकते हो, उसके बारे में सर्च कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है, आप किसी भी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर से आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा। अब आप इस आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जितनी भाषा स्क्रीन पर आ रही होगी, वो सभी आपकी डायरेक्टली हिंदी में ही सेलेक्ट हो जाएगी। इसमें भी आप चाहो तो कैमरा एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, किसी भी भाषा में आपका फ़ोन है, मतलब
कोई सामने बाजा है, आपको होम बटन लॉन्ग टर्म प्रेस करना पड़ेगा। इस फ़ोन में आपको अटेंटिव डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। जब तक आप फ़ोन को देखते रहोगे, फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑफ ही नहीं होगा। तो ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है। इसको ऑन करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग ऑन करने पर डिस्प्ले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने पर यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट के ऊपर क्लिक करके अटेंटिव डिस्प्ले को ऑन कर दीजिए। आप जब तक फ़ोन को देखोगे, फ़ोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा। एक स्टेप यहाँ से वापस आ जाइए। बहुत सारे स्क्रीन के रिलेटेड जो फीचर रहते हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। जैसे कि डार्क मोड ऑन करना हो, तो यहाँ से क्लिक करके डार्क मोड को ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो इसको शेड्यूल पर सेट कर पाओगे, जिसमें आपको नाइट होने पर ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए, तो सनसेट टू सनराइज़ के लिए सेट कर सकते हो। अब नाइट होते ही आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, डे होते ही ऑटोमेटिक ये डिसेबल हो जाता है। बाकी आपको यहाँ पर कलर का फीचर भी मिल जाता है। इस पर क्लिक करके अपने फ़ोन की डिस्प्ले कलर है, उसको आप यहाँ पे नेचुरल एंड विविड के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके हिसाब से जो बेटर आपको लगे, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी आपको फ़ॉन्ट साइज़, रिफ्रेश रेट वगैरह चेंज करना हो, तो फ़ोन का यहीं से आप चेंज कर पाओगे। फ़ोन के अंदर वीडियो कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहो, तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फ़ोन में आपको नाइट मोड का फीचर भी दिया गया है, इसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर पाओगे और इसको भी आप चाहो तो शेड्यूल पर सेट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको सेम फीचर मिल जाता है, जैसे कि नाइट होने पर ऑन होना चाहिए, तो यहाँ सनसेट टू सनराइज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, नाइट होते ही ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। बाकी फ़ोन के अंदर स्क्रीन सर्वर वगैरह मिल जाता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाय डिफ़ॉल्ट फीचर मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हो। आप इस फ़ोन के अंदर काफ़ी डिफरेंट तरीके से फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। जैसे कि कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करोगे तो पाम दिखाकर फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। स्माइल करोगे वैसे ही फ़ोन ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक कर लेगा। तो इन सब सेटिंग को ऑन करने के लिए कैमरा को ऑन करने के बाद सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैप्चर मैटर, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप पाम वाले फीचर को ऑन करोगे तो इस तरह से पाम को दिखाकर आप फ़ोन में फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। अगर आप ऑटो स्माइल कैप्चर के लिए ऑन करोगे तो जैसे ही आप फ़ोन के सामने स्माइल करोगे, अगर कैमरा एप्लीकेशन है तो फ़ोन ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक कर लेगा। एंड टैप टू कैप्चर का फीचर मिलेगा, इसको ऑन करोगे तो स्क्रीन पर जैसे ही आप टैप करोगे तो इस तरह से भी फ़ोन के अंदर फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे यूज़फुल फीचर फ़ोन के अंदर कैमरे में मिलते हैं, जिनको आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और ये कुछ हिडन फीचर हमने इस वीडियो में आपको बताए, इनके बारे में जान के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।